तो घर घर में मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं। भला आज कौन सा त्योहार है? मैया किस लिए मनाया जाता है? किनके स्वागत सत्कारों को सामान सजाया जाता जवाब दो मैया। ये तरह तरह के साज किस लिए वाली आती हैं? इन स्वार्थ भाव से भरे हुए गीतों से किने मानियो ना तोड़ के ही जाइयो, जुर्माना लग जाए दे के रहियो। जवाब दिया है मैया। भला आज कौन सा त्योहार जो घर घर में मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं? यशोदा तो चुप रही, बोले बाबा तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद। नंद बाबा ने जवाब दो कन्हैया तुम्हें नहीं मालूम, जिनके हाथों में हम सबका आजीवन पालन पोषण है, इस कार्तिक की कृष्ण चतुर्दशी को इंद्रदेव का पूजन है। कन्हैया ने जवाब दो बाबा तुम हमें ये बताओ इंद्र का पूजन हम लोग क्यों करते हैं? बोले लाला इंद्र का पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम इंद्र का पूजन करेंगे तो वो खुश होंगे और खुश होकर जल की बारिश करेंगे, और जब जल की बारिश होगी तो हमारे खेतों में फसल उगेगी जिनसे हमारा तुम्हारा गुजारा होगा, घास उगेगी जिन्हें गौए बछड़े चरेंगे। आज जवाब दिया है बाबा आपको एक बात नहीं मालूम, पूजन सच्चे परमपिता परमेश्वर का किया जाता है, किसी ऐसे ढोंगी का नहीं। लेकिन बाबा हमें ऐसा लग रहा है कि अब आपको सच्चे पति का ज्ञान नहीं रहा। बाबा इंद्र हमारा कोई भगवान नहीं है। अरे जिसने थोड़ा सा यज्ञ हवन करके इंद्रासन पा लिया आपने तो उसे भगवान ही बना दिया, लेकिन हमारा कोई भगवान नहीं है। सच्चा पूजन परमपिता परमेश्वर का किया जाता है, और अब तो हमें ऐसा लग रहा बाबा अब आपको सच्चे पति का ज्ञान ही नहीं रहा। परीक्षित जी आज की दुनिया ये बेढंगी दुनिया एक भूल भुलैया में फंसी गई है, जिसे सच्चे पति का सच्चे मार्ग का कोई ज्ञान नहीं कि धर्म क्या है, भगवान की भक्ति क्या, भजन क्या है। बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलाने है दुनिया में आप देख रहे हो हर गांव में कथा भागवत चल रही है, सत्संग हो रहा है, हरि कीर्तन चल रहा है, यानी कथा भागवत चल रही है। तो जब जानते हो हर गांव में 2-4 दारू पीने वाले होते हैं। अब जाए के बीच पंडाल में बैठ जाए 4 लोग और बैठाए लिए, बोले भैया आनंद नहीं आएगा।
बोले काहे कहाँ इतना रुपया पूरा फूक दो सब मिट्टी में मिलेगा। कहाँ लड़की बुलाए लाई, अरे के पंडित जी बुलाए ले थे कितना आनंद हुआ तो सब रुपया मिट्टी में मिलेगा। लेकिन परीक्षित जी उनकी जेब से 1 रुपया नहीं गया, उनके जेब से 1 रुपया नहीं गया, फिर भी उन्हें बीच में जाके बोल रहा है। और जिंदगी में चाहे कबू रामायण गीता को पन्ना खोल के ना देखो कहाँ राम बसत कहाँ रावण, लेकिन लेक्चर तो ऐसे दिए परीक्षित जी जैसे पूरे ब्रह्मांड के ज्ञानी जई हो। अरे मुक्त मिले जो राम नाम तो बाटे व्यंग उठावे, अगर घर में बुजुर्ग पिता है और चार घर में जवान पट्ठा घूम रहे हैं, लेकिन अगर उन चारों में से बाप को 1 गिलास पानी देने वाला तो बच्चा नहीं। 4 लड़का घर में घूम रहे हैं, लेकिन 1 गिलास पानी देने वाला बाप को कोई नहीं। क्या फायदा ऐसे संतान से? ऐसे तो बिना संतान के ही अच्छे रहते हैं। जीते जी आपने अपने माता पिता की कदर नहीं करी, सेवा नहीं करी, और जब उनकी मृत्यु होगी फिर उनके ऊपर रोते। तो मरने के बाद क्या हमारे माता पिता देखने आते, हमारे बच्चे हमारे पीछे रो रहे हैं? कदर करनी है जीते जी करो, मरने के बाद क्या रखा है? मरने के बाद रिश्तेदारों को बुलाते हैं, श्राद्ध करवाते, ये सब ढोंग करने का कोई फायदा नहीं है। इससे तुम्हारे पाप थोड़ी ना कम होंगे। सेवा करनी है अपने माता पिता की, जीते जी करो। अरे दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके अरे जी तो बाप बात न पूछे, ये तो बाप बात न पूछे, बड़े में श्राद्ध करावे महाराज। नंद बाबा ने जवाब दो, कन्हैया तुमने इतनी बात कही लेकिन मेरी समझ नहीं आई, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते? साफ साफ बोलो। कन्हैया ने जवाब दो, बाबा कहना तुम ये चाहते कि आज कोई इंद्र का पूजन नहीं करेगा। बोले लाला ये तुम क्या कह रहे हैं? अरे तुम्हें मालूम है अगर इंद्र का पूजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? बोले अच्छे तरीका से मालूम है। अगर इंद्र का पूजन नहीं करेंगे तो ज्यादा यही होगा कि वो नाराज हो जाएंगे, और नाराज होकर जल की बारिश नहीं करेंगे।
लेकिन बाबा चिंता करने की कोई बात नहीं, वो जल की बारिश मत करें। हम अपनी भुजाओं में इतनी शक्ति इतनी ताकत रखते हैं कि यमुना से जल काट करके खेतों तक ले आएंगे, लेकिन इंद्र का पूजन हरगिज नहीं करेंगे। सच्चा पूजन परमपिता परमेश्वर का किया जाता है। तो अध्यात्म भाव से देखो तो हमारे सच्चे परमपिता परमेश्वर वो गोवर्धन महाराज है, जिनके ऊपर गौए बछड़े सब चढ़ते हैं, जिनकी कृपा और आशीर्वाद से हम लोग दिन रात किलोले करते हैं। तो बाबा पूजन होगा तो गोवर्धन महाराज का, लेकिन इंद्र का पूजन बिल्कुल नहीं करेंगे। नंद बाबा ने जवाब लाला बात समझने की कोशिश करो, इंद्र का पूजन हम हर वर्ष करते चले आ रहे, तुम कह रहे पूजन नहीं करेंगे। बोले बाबा यही तो आप नहीं समझ पा रहे कि वर्षों से चाल चलती आ रही है। अगर आज पूजन होगा तो गोवर्धन महाराज का होगा, इंद्र का पूजन बिल्कुल नहीं करेंगे। नंद बाबा ने कन्हैया को बार बार समझाया, लेकिन कन्हैया ने कोई बात नहीं मानी। जब कन्हैया कोई बात नहीं माने तो आज बाबा मजबूर हो गए। वृंदावन के घर के कोने कोने में खबर गूंज गई कि आज भी इंद्र का पूजन नहीं बल्कि गोवर्धन महाराज का पूजन होगा। तो ये वृंदावन के घर के कोने कोने में खबर गूंज गई। तो आज सभी ब्रजवासी नंद बाबा, रोहिणी, बलराम, मैया यशोदा, भगवान कन्हैया, ग्वाल बाल गोपियां हाथों में पकवानों की थालियां लेकर के गोवर्धन महाराज की तरफ चले हैं।